एक गांव में एक किसान था। वो काफ़ी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी-छोटी परेशानियों को लेके हमेशा दुखी रहता था, हमेशा उदास रहता था और अपने जीवन के बारे में वो लोगों को बताता कि वो अपने जीवन में कितना ज़्यादा दुखी है। एक दिन एक व्यक्ति ने किसान को सलाह दी कि वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास चला जाए। वो उनकी समस्याओं का हल अवश्य निकालेंगे। इतना सुनते ही दूसरे दिन वो किसान महात्मा गौतम बुद्ध के पास चला जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम करके और महात्मा गौतम बुद्ध को अपनी सारी की सारी समस्या बताना शुरू करता है। किसान महात्मा बुद्ध को कहता है कि मैं आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया हूँ। मैं किसान हूँ, अपना जीवन यापन खेती करके करता हूँ। कई बार मेरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कई बार मेरी फसल बिल्कुल ख़राब होती है, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। आगे किसान कहता है कि मेरी पत्नी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, पर कभी-कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी-कभी लगता है कि मेरे जीवन में आए ही क्यों? अगर ये मेरे जीवन में ना होती तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। इस तरह से किसान महात्मा गौतम बुद्ध को अपनी परेशानियां बताने लगता है और इस दौरान महात्मा गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोलते, बस ध्यानपूर्वक किसान की बात को सुनते हैं। और आगे किसान कहता है कि मेरा एक बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरी बात नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता और उसके इस व्यवहार से मैं परेशान हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी की सारी बातें महात्मा गौतम बुद्ध को बताते हैं और वह सारी परेशानियां जो किसान को परेशान करती थी, महात्मा गौतम बुद्ध को बताने के बाद किसान का मन हल्का हो जाता है और महात्मा गौतम बुद्ध को एक नज़र देखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि महात्मा गौतम बुद्ध उसकी परेशानी की, उसकी समस्या का हल निकालेंगे, समाधान देंगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं कहते किसान की परेशानियों को लेके। तो किसान के बेसब्री का बांध टूटता है और वो गुस्से से खड़ा हो जाता है। महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि आप मेरी परेशानियों के बारे में कोई समाधान नहीं दोगे, कुछ नहीं कहोगे। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध से इस तरह की उम्मीद नहीं थी और वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो जाता है। किसान महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैंने तो सुना था कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं, उतनी कठिनाइयाँ हर किसी व्यक्ति के जीवन में हैं और सबको अपनी छोटी छोटी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं जो दूसरों के जीवन में ना हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति को दुख सुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितने भी कोशिश कर लें, हमारे जीवन में सुख और दुख आएंगे। कई बार हमें अपने बेगाने लगते हैं और बेगाने अपने लगते हैं। इस तरह की समस्या हर किसी के जीवन में होती हैं। इन समस्याओं से हर व्यक्ति घिरा होता है, जिनका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक समस्या आती है तो दूसरी समस्या जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आता है। किसान महात्मा बुद्ध को कहते हैं, लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से सुना था कि आप सबकी परेशानी दूर करते हो, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लगता है कि मैं आपके पास व्यर्थ में ही आया। मैंने जो भी आपके बारे में सुना है वो सब झूठ है। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी महात्मा बुद्ध किसान को कहते हैं कि तुम्हारी एक समस्या का समाधान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी दूसरी समस्या है उसका समाधान मेरे पास है। किसान रुकता है और देखता है कि वो कौन सी समस्या है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोच रखना ही दूसरों की समस्या का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है।
महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते हैं। इस नियम को कोई नहीं बदल सकता, बस तुम्हें दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू रखना होगा। इससे दुख का असर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उसे क्या कहना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए।